अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास हमारे पास फिज़िक्स की जो नई बुक आई है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स, इसकी जो एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो एक्सरसाइज में हमने जो चूँकि ये कुछ मुश्किल लगते हैं बच्चों को, तो इसके लिए इसको ईज़ी करने के लिए हम स्टार्ट किया हुआ है इस सीरीज़ को। तो ये न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे, आज हम करेंगे 3.7 एक्सरसाइज। ठीक है, जो प्रॉब्लम है 3 पॉइंट। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, पहले देखें। अ साइक्लिस्ट विनिंग 50 केजी राइड्स बाईसाइकिल ऑफ मैस 5 केजी, यानी कि एक साइकिलिस्ट है, यानी कि जो साइकिल चलाने वाला होता है, जो रेसर होता है, एक साइकिल चलाने वाला शख्स, उसका अपना वजन कितना है? 50 केजी, 55 केजी है, 55 किलोग्राम है। और राइड द बाईसाइकिल ऑफ मैस, और जो बाईसाइकिल जिस साइकिल पर बैठा हुआ है उसका मैस है 5 केजी। तो टोटल मैस कितना हो गया? 60 केजी, 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम हो गया। ओके। अब ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड्स। यानी कि ये कहा गया है कि यार ये समझ लीजिए मेरे पास साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है, ये साइकिल है। तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी कि अब रुका हुआ है, इसने कोई काम नहीं किया। तो अब इस पर पीछे से कह लें या कह लें खुद फोर्स लगाता है साइकिल पर, यानी पहिया लगा, पैडल लगाता है। तो जो वो फोर्स लगाता है वो फोर्स है 90 न्यूटन की, 90 न्यूटन वो ऊपर मेंशन है। ओके। और जो ये फोर्स लगाता है वो 8 सेकंड के लिए लगाता है, टाइम भी मेंशन है। ओके। पहले अब हम इसको सोल्व करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जाते हैं कि एक साइकिल है, उसका वज़न 5 है, और उसके साइकिल ऊपर बैठा हुआ जो शख्स है उसका वज़न है 55 केजी है। इन दोनों को मिलाते हो तो 60 केजी हो जाएगा। तो अब साइकिल रेस्ट पर है, इसकी रेस्ट कोई नहीं है। तो जब जैसे ही ये पैडल लगाएगा, यानी कि साइकिल चलाने के लिए, तो उस पर जो पैडल पर वज़न लगाएगा, वो वज़न यानी कि जो फोर्स लगाएगा, स्ट्रेंथ लगाएगा फोर्स की, वो मेरे पास 90 न्यूटन होगी, 90 न्यूटन होगी। ठीक है। तो वो कितनी देर के लिए लगाएगा फोर्स? 8 सेकंड के लिए। अब इधर हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, कि इस दौरान जब उसने ये फोर्स लगाई 8 सेकंड के लिए, इतनी फोर्स लगाई, तो इस दौरान जो हमारे पास होगा डिस्टेंस, वो कितना ट्रैवल हुआ होगा। ओके। तो अच्छा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो गिवन डाटा वो दी गई हुई है, मैं ऊपर गिवन डाटा बता दिया आप लोगों ने, लेकिन फिर मैं एक दफ़ा बता देता हूँ कि जो अल्लाह बारा करते रहने दे, वीडियो मज़ीद लेंथी हो जाएगी। अब देखिए जो फार्मूला है हमारे पास, वो असल में तो ये है, d इज़ इक्वल टू 1/a t²। कि डिस्टेंस फार्मूला जो है ना, मेजर करने के लिए, फासला मापने के लिए जो मेरे पास फार्मूला इस्तेमाल हम वो ये करते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखें, डी तो हमने फाइंड करना है ऑलरेडी, ये भी दिया गया है, टी भी हमें दिया गया। अब हमने ये फाइंड करना है ए क्या है, ए है हमारे पास एक्सप्रेशन। तो अब ए को हम करेंगे, फाइंड करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से। कहाँ से? न्यूटन सेकंड लॉ से हम इसको फाइंड करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? एफ इज इक्वल टू एम ए इधर रहेगा। ओके। तो एफ ओवर एम बन जाएगा। ठीक है। अब फोर्स हमें दी गई है, वो कितनी है? 90 है। मैस कितना है? टोटल 60 है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 1.50 आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये एक्सलेरेशन है, तो लिहाजा इसका जो जवाब आएगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मीटर ऊपर लेकर ऐसे। ठीक है। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे एक ही बात है, जैसे दिल करता है इसको हम लिख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 1/2, 1.2। तो टी हमारे पास 8 सेकंड था, ये स्क्वायर है। ओके। तो जब इस डी को हम मेजर करेंगे तो हमारे पास 48 मीटर आएगा। डी डिस्टेंस मीटर में है। ओके। कैलकुलेटर की मदद से हमें ये जवाब मिल जाएगा। अच्छा, ये इजी है, यानी पेपरों में इजाज़त होती है। वैसे भी इधर भी हम इजी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा, देन इसके बाद ही कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर एन अदर 8 सेकंड। यानी कि उसने पहले 8 सेकंड चला ली गाड़ी। अब उससे अगले अगले जो 8 सेकंड में होगी, वो बिल्कुल एक स्पीड के साथ वो उसी साइकिल को चलाएगा। क्या करेगा? बिल्कुल सेम स्पीड के साथ उस अगले, यानी कि 8 सेकंड के पहले 8 सेकंड चला रही है, अब जो 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 16 सेकंड, यानी कि 8 सेकंड लेकर 16 सेकंड, यानी कि जो अगले 8 सेकंड होगी उसके लिए जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है। तो अब इसने कहा है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट, यानी कि अब इसने कहा है कि ये इस
इस पार्ट में जो फासला तय किया है और अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अगले पार्ट में डिस्टेंस फासला तय किया, इन दोनों का जो इकट्ठा फासला होगा कितना होगा। तो इकट्ठा तो बाद में करेंगे, पहले हम इस जो पहले कर तो निकाल लिया फासला, वो कितना है हमारे पास, ये है। अब हम सेकंड में निकालेंगे, यानी देन ही कंटिन्यूज अ कांस्टेंट स्पीड यहाँ से, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकंड। तो इसलिए यानी कि इसको हम कह देते हैं, ये मेरे पास बी पार्ट है, क्या है, बी पार्ट है। तो इसके लिए मेरे पास जो फार्मूला होगा वो डी इज इक्वल टू वी टी होगा। डी कह लें या फिर इसको एस कह लें, एक ही बात है, ठीक है। इधर भी हम जो है ना एस भी कह सकते हैं, एस कह लिया डी कह लें, एक ही बात है। डन हो गया। अब सवाल यहाँ पैदा होता है, इधर हमने एस इज इक्वल टू या डी इज इक्वल टू वी टी इस्तेमाल किया, इधर हमने 1/2 क्यों यूज़ किया, यानी कि ये फार्मूला इधर इस्तेमाल हमने क्यों नहीं किया, यानी कि ये सवाल जो है ना जेहन में आ सकता है। तो इसके लिए ये है कि देखें, अब इस पार्ट में कहा गया कंटिन्यूस स्पीड, सेकंड पार्ट में क्या क्या बताया कि ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट का बताया गया। अगर इधर कांस्टेंट का ना बताया होता तो हम यही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब कांस्टेंट है तो इसलिए हम फार्मूला यही इस्तेमाल करेंगे। ओके हो गया। तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को यानी कि वैल्यू पुट करने के लिए पहले हमें एक दो चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि ज़रूरत क्या है, वो वी है, ये वाला वी। ओके, यानी कि अब जो ये वी है, वी इज़ इक्वल टू ए टी, ये मेरे पास फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ए क्या है, हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये फाइंड किया हुआ है 1.50, टी क्या है हमारे पास मेंशन है ऊपर, यानी कि ये देखिए टी, यानी कि पहले भी 8 था, उसके बाद भी 8 है, 2 टाइम, इसको T2 कह लें, जो मर्जी अपनी आसानी के लिए। तो अब जो मेरे पास वी होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये 12 को हम इधर पुट करेंगे और टी को भी पुट करेंगे, 8 है जो मेरे पास, ठीक। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जवाब आएगा 96 मीटर। ओके, अब ये है, एक ये मेरे पास जवाब आया है, इसको हम D1 कह देते हैं, इसको D2 कह देते हैं। इस डी यानी कि D1 ये है प्लस D2 ये है, तो ये मेरे पास टोटल डी है। ओके, तो जब इसको हम जमा करेंगे तो मेरे पास कितना जवाब आएगा, 144 मीटर, यानी जो डी है हमारे पास 144 मीटर जवाब आया। ओके, और यही मेरे पास जवाब ये देखिए मेंशन है इधर। ओके, यानी कि इधर बेसिकली हमने कितने फार्मूले इस्तेमाल किए, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, दो, एक ये तीन और ये चौथा, 4 फार्मूले यूज इस्तेमाल किए, तभी मेरे पास जाकर न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। अच्छा जी, आई होप आपने ये समझा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3.8 जो न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।